हेलो टू ऑल। आज आपके इतिहास विषय का प्रथम परिचय प्रारंभ करते हुए मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपके रिज़ल्ट के लिए 10th के, और आपकी 11th क्लास का ये फर्स्ट वीडियो है इतिहास विषय के तहत। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि इतिहास विषय को पढ़ने से पूर्व हमें उसके परिचय का ज्ञान होना आवश्यक है। हम किसी भी विषय के बारे में पढ़ें, उस विषय के अध्यायों पर जाने से पूर्व ये आवश्यक है कि हम उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करें कि वाकई में वो विषय है क्या और उस विषय के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है। इसी चीज़ को बताने के लिए आज जो मैं आपका पहला वीडियो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, वो इतिहास के परिचय से संबंधित है। जब ये आपको इतिहास के परिचय का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद हम अध्यायों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास की आपको एक कॉपी बनानी है, एक नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक के अंदर जो आपको हर वीडियो में जो जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, जो जो नोट करने के लिए कहा जा रहा है, उसे पूरे नोट्स को प्रिपेयर करना है आपको कॉपी के अंदर। वीडियो ख़त्म होने पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी उन टॉपिक से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को आपको नोट करने के साथ अगले वीडियो के पहले उन क्वेश्चन के आंसर्स को रेडी कर लेना है, होमवर्क को कंप्लीट कर लेना है उस कॉपी के अंदर, और वो आपको आपकी ऐप पर ही शेयर कर देना है। टाइम टू टाइम होमवर्क करते रहना है और टाइम टू टाइम इस नोटबुक को पूरा कंप्लीट करते हुए रहना है, ताकि ये नोट्स और ये क्वेश्चन आंसर आपके आगे काम आ पाए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब मैं आपको इतिहास का परिचय देने के लिए प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम ये बताऊँगी कि इतिहास शब्द जो है आप लोगों ने कई बार सुना है और काफ़ी पिछली कक्षाओं में आप इसके बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं। पर यदि आपसे कोई पूछे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा दीजिए, तो क्या आप बता पाएंगे? कुछ हो सकता है बता भी दे, परंतु इसका जो सटीक अर्थ है वो जानना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, बच्चों मैं यहाँ बता दूँ आपको ये सब कुछ नोट भी करना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि सर्वप्रथम मैं आपको बताऊँगी कि इतिहास जो है वो दो शब्दों से मिल कर के बना है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो शब्द कौन कौन से हैं? इति प्लस हास। ठीक है, इत प्लस हास। यहाँ इत का मतलब क्या है? ऐसा, और हास का मतलब है घटित हुआ या घटना। यानी कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या बना? फिर इतिहास का शाब्दिक अर्थ बना जो कुछ अतीत में घटित हुआ उसका क्रमबद्ध ज्ञान देने वाला विषय इतिहास है। यहाँ आप ये नोट कर लेंगे, इतिहास के शाब्दिक अर्थ को समझ करके उसे नोट कर लेंगे। इतिहास का शाब्दिक अर्थ अगर हमें समझना है तो उसे दो भागों में बांटेंगे, इत प्लस हास। इसका मतलब है ऐसा, हास मतलब घटित हुआ या घटना, यानी अतीत में जो कुछ भी घटित हो चुका है उसको क्रमबद्ध रूप से जमा करके हमें अतीत के बारे में ज्ञान देने वाला जो विषय है वो क्या है? इतिहास है। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जो हमारे क्वेश्चन पेपर में तो आ जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, हमारी पढ़ाई के बीच में वो छूट जाते हैं या हमें याद नहीं आ रहा उस वक्त उस चीज़ का आंसर। तो यदि कभी भी आपसे किसी भी चीज़ का अर्थ पूछा जाए तो उसको अर्थ को जानने का सीधा सा तरीका क्या है? आप उस वर्ड का, उस शब्द का संधि विच्छेद कर लो, आपको सीधा सरल उसका अर्थ मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर इतिहास के साथ में किया, उसका संधि विच्छेद किया, दो भागों में बटा और उसी के आधार पर उसके अर्थ की रचना की। तो यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, ये आपको नोट कर लेना है।
इसके बाद में जो आपने सबसे पहले इतिहास का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया है, अब हम अपने इसी इतिहास के परिचय को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इतिहास जो है ये तो बहुत समय से चला आ रहा है, पर क्या ये शुरू से ही एक विषय के रूप में पढ़ा जा रहा है? इतिहास तो जब से जन्म हुआ मानव का, जानवरों का, वो सब आप लिख दोगे तो इतिहास है, पर उसे क्रमबद्ध जमा करके एक विषय का रूप देने का श्रेय किसको जाता है? क्या आपको पता है? मैं यहाँ बताती हूँ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इतिहास को विषय का रूप प्रदान करने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को जाता है, ठीक है। हेरोडोटस जो थे उन्होंने सर्वप्रथम बार इतिहास के समस्त तथ्यों को एकत्रित करके उसे क्रमबद्ध रूप दिया और उसे एक विषय के रूप में सभी के सामने रखा। इसलिए हेरोडोटस जो है उन्हीं को इतिहास को एक विषय का रूप प्रदान करने का श्रेय जाता है। और हेरोडोटस जो हैं इतिहास के पितामह कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पर ये चीज़ भी नोट कर लेनी है। ये एक शॉर्ट प्रश्न के रूप में, 1 नंबर के प्रश्न के रूप में आ सकता है। इतिहास के पितामह कौन है, या फिर इतिहास को विषय देने का रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? अभी तक अपन ने 2 चीज़ें पढ़ ली, इतिहास का शाब्दिक अर्थ और इतिहास का जन्म किस प्रकार से हुआ, या इतिहास को विषय का रूप किसने प्रदान किया। अब हम आगे बढ़ेंगे इतिहास के प्रकारों की ओर, या कह लें इतिहास का वर्गीकरण। जो नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ेंगे, अपन ने इतिहास के शाब्दिक अर्थ के बाद में क्या पढ़ा था, अभी आपको ध्यान होगा, इतिहास विषय के जन्मदाता के बारे में पढ़ा था, है ना। जन्मदाता या पितामह के बारे में पढ़ा था। अब जो अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है इतिहास का वर्गीकरण। यानी इतिहास को अगर अपन अध्ययन की दृष्टि से देखें तो कितने भागों में बांट सकते हैं। इतिहास को यदि अपन को अध्ययन करना है तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग बांटे हैं इसके? 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला भाग जो है इसका वो कहलाता है प्राचीन कालीन इतिहास। और प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब किस समय से किस समय तक के इतिहास को हम प्राचीन कालीन इतिहास कहेंगे? प्रारंभ से 1300 ईस्वी तक। प्रारंभ का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी जब से इतिहास का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, जब से इतिहास के बारे में हमें विषय वस्तु मिलने लगी, जब से लेकर के 1300 ईस्वी तक के बीच में जितना जो भी घटित हुआ, उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हमारी किताबों में आती है, जो भी हम कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं इस समय के बीच का, वो कौन सा समय कहलाता है? इतिहास के किस भाग से संबंधित है? प्रथम भाग से, और जिसे हम कहते हैं प्राचीन कालीन इतिहास। इतिहास का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्य मतलब बीच में आ रहा है, क्योंकि इतिहास के 3 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मध्य में, बीच में, इसलिए ये मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। और इसका कालक्रम कितना है? इसका कालक्रम है आपका 1300 ईस्वी से लगभग 1700 ईस्वी तक।
ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, मध्यकालीन जो इतिहास का भाग है उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किस समय के बारे में पढ़ते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 1300 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक के इतिहास को। अब इतिहास के अपन तीसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा भाग जो है इतिहास का वो कहलाता है आधुनिक कालीन इतिहास। आधुनिक कालीन इतिहास का जो कालक्रम है वो कालक्रम माना जाता है आपका, क्योंकि ये वाला 1700 पर ख़त्म हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आगे वाला 1700 से ही स्टार्ट होगा। 1700 ईस्वी से अपन कहेंगे आधुनिक समय तक। और यहाँ आधुनिक समय से क्या मतलब है, यानी अभी तक में भी जितना इतिहास हमारी किताबों में जुड़ चुका है, जो इतिहास बन चुका है, घटनाएं जुड़ चुकी हैं, उन सब तक का इतिहास आपका 1700 से अभी तक का जो इतिहास है वो किस में आएगा, आधुनिक कालीन इतिहास के अंतर्गत गिना जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इतिहास को एक विषय का रूप किसने प्रदान किया, और अध्ययन की दृष्टि से अगर हम इतिहास को अलग अलग भागों में विभाजित करें तो कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। प्राचीन कालीन इतिहास जो है उसका कालक्रम प्रारंभ से 1300 ईस्वी तक का है। मध्यकालीन इतिहास जो है उसका कालक्रम 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का है। और आधुनिक कालीन इतिहास जो है उसका कालक्रम 1700 ईस्वी से आधुनिक समय तक का है। जब हम कहेंगे भारत का इतिहास और अगर भारत का अध्ययन करेंगे अलग अलग कालक्रमों में बांट करके, तो हम कहेंगे प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। इसी जगह अगर हम विश्व के इतिहास का अध्ययन करेंगे, प्राचीन कालीन वैश्विक इतिहास, अब मध्यकालीन वैश्विक इतिहास और आधुनिक कालीन वैश्विक इतिहास। अगर हम केवल राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे, प्राचीन कालीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक कालीन राजस्थान का इतिहास। और तीनों का कालक्रम जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अब आप सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक किताबें ओपन करें, जो बुक्स दी गई हैं आपके पास में, आपने परचेस कर ली होगी, उसे ओपन करें। उसका जो फ्रंट पेज है, मीन्स जो आपका इंडेक्स है, जो विषय वस्तु वाला पेज है, उसे ओपन करें। उसे खोलने के साथ ही आप मेरे इस वर्गीकरण को उससे मैच करने की कोशिश करें। आपको आपकी बुक के इंडेक्स में ही ये तीनों भाग स्पष्ट रूप से नज़र आएंगे, लिखे हुए नहीं है उसमें कहीं भी प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन नहीं लिखा है, पर मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ ध्यान से सुन लेना। उस इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो अलग अलग कालक्रमों में बटा हुआ है। जैसे कि आप अगर इंडेक्स देखोगे, प्रथम अनुभाग उसमें आप देखो तो उसका कालक्रम क्या है, 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, यानी कि ये समय जो है वो कौन सा माना जा सकता है, किस में जाएगा, आप इस अध्ययन के आधार पर बताएंगे तो प्राचीन कालीन इतिहास में जाएगा, क्योंकि इस समय से बीच का है। इसके बाद जो दूसरा अनुभाग 2 बताया है उसका कालक्रम कितना है, 1000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व ईस्वी, तो ये किस में जाएगा, ये भी प्राचीन काल में जाएगा। यानी आपकी पुस्तक का अनुभाग 1 एवं 2 जो है दोनों ही किसके अंदर आ रहे हैं, प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी कि दोनों अनुभाग, उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, दोनों में पहले अनुभाग में पहला दूसरा चैप्टर और दूसरे अनुभाग में तीसरा चौथा और पांचवा, यानी 1 से 5 तक जितने भी ये विषय जो चैप्टर दिए हैं किस समय से संबंधित हैं, किस इतिहास के भाग से संबंधित है, प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित है। इसके बाद आपकी बुक में जो तीसरा कालक्रम दिया है, जो अनुभाग 3 दिया है, उसका समय क्या दिया है, आप ध्यान से देखो, 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का। यानी ये वाला जो समय है आपका, ये किसका है, मध्यकालीन इतिहास का। यानी आपकी पुस्तक का अनुभाग 3
जो है वो मध्यकालीन इतिहास का ज्ञान आपको प्रदान कर रहा है। इसके बाद आपकी पुस्तक का अनुभाग 4 जो है उसका कालक्रम क्या दिया है, आप ध्यान से देखेंगे 1700 ईस्वी से 2000 तक, यानी ये किससे संबंधित हो गया, आधुनिक भारत के इतिहास से। यानी कि आपकी पुस्तक का अनुभाग 4 जो है वो कौन से इतिहास के भाग से संबंधित है, आधुनिक कालीन इतिहास के भाग से संबंधित है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक का आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने नोट्स कॉपी के अंदर ये लिख भी लेना है और आपको ये सारा प्रिपेयर करके रखना है। तो आप लोगों को ये सारा कालक्रम, सारा इसका वर्गीकरण, इसका अर्थ और जन्मदाता के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस पूरे टॉपिक से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दूंगी। वो प्रश्न आपको नोट कर लेने हैं और होमवर्क में उनको कंप्लीट करके रखना है। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके ऐतिहासिक और इतिहास संबंधित ज्ञान के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस विषय से संबंधित या फिर गृह कार्य प्रश्न। आपको ये गृह कार्य में पूरा करके रखना है सब काम, ठीक है। तो जो प्रश्न है सबसे पहला वो है इतिहास के पितामह कौन हैं। आपको उत्तर ध्यान होगा, अभी मैंने बताया वीडियो में आपको। प्रश्न नंबर 2, इतिहास का शाब्दिक अर्थ बताइए। और तीसरा प्रश्न, प्राचीन इतिहास के कालक्रम का कालक्रम कहाँ से कहाँ तक का है बताइए। प्रश्न नंबर 4, कक्षा 11 की इतिहास पुस्तिका का अनुभाग 1, 2, 3 व 4 इतिहास के किन भागों से संबंधित है। बताइए। और अंतिम प्रश्न जो है आपका वो है इतिहास विषय को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। व्याख्या कीजिए। ये आपको 5 प्रश्न तैयार कर लेने हैं। पहले से तीसरा प्रश्न जो है वो अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है। पहले से तीसरा प्रश्न जो है आपका वो अति लघुतरात्मक प्रकार का प्रश्न है।
पहले से तीसरा। और चौथा जो प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक प्रकार का है और पांचवा प्रश्न आपका निबंधात्मक प्रकार का है। तो आपको इन्हें इसी तरीके से करना है। ऊपर हेडिंग डालेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 से 3, फिर दूसरा डालेंगे लघुत्तरात्मक, चौथा और निबंधात्मक प्रश्न 5। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका काम कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी बुक को स्टार्ट करते हुए उसका सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।